तो आज का हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर। अब देखो ये CHO, ये CHO, इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल क्या है? ग्लाइऑक्सल एक कॉमन नेम। अब मैं आपको कॉमन नेम दूंगा और कॉमन नेम से आपको IUPAC नेम लिखना है। तो मैं एक एक करके कॉमन नेम लिख रहा हूं, उनके स्ट्रक्चर बना रहा हूं। IUPAC नेम आपको ट्राई करने। तो सबसे पहला ग्लाइऑक्सल, ये ग्लाइऑक्सल CHO। फिर इसके बाद एक होता है एक्रोलीन। एक्रोलीन होता है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, एक्रोलीन। ये CH2 हो गया, ये CH हो गया। फिर सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड डराइव हुआ सिनेमम से। सिनेमम मतलब दालचीनी। C डबल बॉन्ड C, ये एक्रोलीन जैसा स्ट्रक्चर बनाओ और यहाँ बेंजीन लगा दो, ये होता है सिनेमल्डिहाइड। फिर उसके बाद एक होता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कहते हैं एसिटोफिनोन। फिर बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, ये दो बेंजीन और बीच में कीटोन, इसको हम कहेंगे बेंजोफिनोन। फिर इसके बाद जैसे अब मैं एक ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये हुआ साइक्लोपेंटेन। और अगर यहाँ CHO लगा है, अब ध्यान से समझना इस बात को, ये CH, CH2, CH2, CH2 एंड CH2। अगर यहाँ पर ये CHO लगा है तो मैं इसको बोलूंगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन और ये CHO। अब देखो क्या है कि वर्ड रूट में अगर मैं इस CHO को इंक्लूड नहीं करूंगा तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कार्बल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ऐसे ही इसके बाद अगला COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। फिर उसके बाद मैलेइक एसिड COOH, एक CH2 बढ़ा दो, फिर COOH। ऑक्सैलिक एसिड, मैलेइक एसिड। फिर इसके बाद आता है सक्सिनिक एसिड COOH, ये CH2, फिर COOH, इसको हम कहेंगे सक्सिनिक एसिड। तो ये CH2 होल ट्वाइस हो जाएगा, मतलब एक CH2 हमने फिर बढ़ा दिया। ऑक्सैलिक एसिड, मैलेइक एसिड, सक्सिनिक एसिड। फिर उसके बाद आता है फ्यूमेरिक एसिड, सॉरी फ्यूमेरिक नहीं, ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड के केस में CH2 3 होंगे, तो दिस इज कॉल्ड ग्लूटारिक एसिड। इन सबके IUPAC नेम लिखने हैं। ग्लूटारिक एसिड के बाद 6 कार्बन वाला एसिड, ये COOH और ये COOH, यहाँ पे आएगा ये CH2 होल 4, इसको हम कहेंगे एडिपिक एसिड। बेंजीन पर 2 COOH आ गए। अब जैसे बेंजीन पर ये COOH है तो इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड, और आजू बाजू वाले कार्बन पे 2 COOH आ गए तो इसको हम बोलेंगे थैलिक एसिड। बेंजीन पे 2 COOH। फिर उसके बाद टेरप्थैलिक एसिड, बेंजीन के अपोजिट 2 COOH, इसको हम कहेंगे P साइलेंट टेरप्थैलिक एसिड। अब एक एक करके आपको इनका IUPAC नेम बताता हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये 1 2 3 4, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। टेरप्थेलिक एसिड को हम कह सकते हैं बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि COOH वाले कार्बन को इंक्लूड नहीं किया। अगर COOH वाले कार्बन को इंक्लूड कर लेते तो हम ओइक एसिड बोलते। 1 2 इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ 1, ये 4 नंबरिंग यहाँ हो जाएंगी 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 6। ये हो जाएगा हेक्सेन, 6 कार्बन हो गए, ये हो गया हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। वैसे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। आप अगर यहाँ 1,5 ना भी लगाओ तो भी चलेगा। रीजन क्या है? अगर पेंटेन डाइओइक एसिड है तो एसिड टर्मिनल पे ही होता है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो टर्मिनल पे ही होगा। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब देखो यहाँ ओइक एसिड लिया, क्यों? क्योंकि इसके कार्बन को हमने नंबर किया है, और इसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कहा क्योंकि इसके कार्बन को मैंने नंबर नहीं किया है। अब यहाँ देखते हैं ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल हो गया 2 कार्बन, तो इथेन डाइअल 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल पे ही आएगा। एक्रोलीन फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग चालू करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन आ गए। सबसे पहले लिख दो प्रॉप, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन अल। फिर उसके बाद 1 2 3 ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल, सिनेमल्डिहाइड 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल। फिर उसके बाद 1 2, तो 1 पर फिनाइल, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल, 1 पर फिनाइल इथेन ओन, 1 फिनाइल इथेनोन। अब देखो ये बेंजोफिनोन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेनोन, डाइफिनाइल मीथेनोन। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सैलिक एसिड, अब देखो यहाँ पर ये जो ट्रिक थी आपको ऐसे याद रखना है, ओम्स गैप, ओम्स गैप। O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर, ये मैलाइक नहीं, ये मेलोनिक होता है, सॉरी ये मेलोनिक एसिड होता है। मैलाइक दूसरा होता है, उसमें C डबल बॉन्ड होता है, ये मेलोनिक होता है। ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, फिर उसके बाद सक्सेनिक एसिड, तो OMS। हमें करना क्या है? एक CH2 बढ़ाना है, यहाँ एक CH2 बढ़ गया, यहाँ एक और बढ़ गया। ओम्स गैप, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। और ये ग्लूटारिक एसिड, ये एडिपिक एसिड, ये थैलिक एसिड, ओम्स गैप। बस थैलिक एसिड आपको याद रखना पड़ेगा कि बेंजीन पर आजू बाजू वाले कार्बन पर 2 COOH। अब मेलोनिक एसिड का आप नाम समझ गए होगे, 1 2 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। वैसे ही सक्सेनिक एसिड का हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, और लगा दोगे तो भी गलत नहीं है। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड या ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नेम है जिनसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे समझना इस बात को, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, व्हेन 2 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और यहाँ पर एल्कोहल भी प्रेजेंट है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्राथमिकता ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर जो एसिड है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर उसके बाद CN की प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये फिर एल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। असल में सबसे पहली प्रायोरिटी एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव की है। तो यहाँ पर देखो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है सरनेम उसका लगेगा। अब जैसे CHO है, CHO का सफिक्स क्या हो जाएगा? अल।
वहीं इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड। वैसे ही OH, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑल, और इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। वैसे ही कीटोन, कीटोन का सफिक्स हो जाएगा ओन या कीटो, और इसका प्रीफिक्स हो जाएगा, सॉरी, ओन उसका सफिक्स हो जाएगा और ऑक्सो या कीटो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। वैसे ही एसिड की बात करें तो एसिड का जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड, और इसका जो प्रीफिक्स है वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखो प्रीफिक्स सफिक्स में हमें कैसे करना है। अब यहाँ पर प्रायोरिटी CHO की ज्यादा है, तो नंबरिंग यहीं से होनी है 1 2 3 4। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जैसे एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड और यहाँ अल्कोहल है, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो सफिक्स इसका लगेगा अल। तो ये 4 कार्बन है, तो दिस इज ब्यूटेन अल, ये ब्यूटेनल हो गया। और 3 पर OH है, तो यहाँ पर ऑल नहीं लगने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये नाम हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो एक एग्जांपल और डिस्कस करता हूं। अब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, चलो एक मैंने ले लिया एसिड और दूसरा मैंने ले लिया कीटोन। अब मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये देखो यहाँ पर ये एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसका सरनेम आएगा ओइक एसिड। अब ये 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। और 3 पर ये कीटोन है, तो देखो अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो एक का सरनेम हो गया तो इसका प्रीफिक्स लगना पड़ेगा, और कीटोन का प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। आई बात समझ में। अब यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही चालू होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन हो गए, ये हो गया ब्यूट 3 इन अल, यहां से ब्यूट 3 इन अल बन गया। तो इस तरीके से अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसका हम लेंगे सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका हम लेंगे प्रीफिक्स। अब एक और एग्जांपल करा रहा हूं, CH3 CH2 CH, ये CHO है और यहाँ है CN। CHO और CN में CN की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम नंबरिंग करें 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें CN की प्रायोरिटी ज्यादा है, और CN का जो सफिक्स होता है, CN का सफिक्स होता है नाइट्राइल, और इसका जो प्रीफिक्स होता है, जो प्रीफिक्स होता है वो होता है साइनो। तो यहाँ पर CN से नंबरिंग चालू होगी, क्योंकि CN की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा है। ये देखो ये CN की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा है। तो अब ये 4 कार्बन हो गए, तो हमने लिख दिया ब्यूटेन, और CN मतलब नाइट्राइल, और 2 कार्बल्डिहाइड, तो 2 कार्बल्डिहाइड, 2 कार्बल्डिहाइड ब्यूटेन नाइट्राइल। इस तरीके से हमें इनके IUPAC नेम करने हैं। अब जैसे ये कीटोन है, ये डाई कीटोन है, अब इसका नाम लिखना हो 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाईओन। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जैसे ये एक स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर ये है फ्लोरीन। अब इसमें नंबरिंग करते हैं हम 1 and 2, क्यों, कीटोन यहाँ पर है तो इसलिए नंबरिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। अब 1 पर क्या है,
4 फ्लोरोफिनाइल, 1 पर 4 फ्लोरोफिनाइल इथेनॉन, 1 पर 4 फ्लोरोफिनाइल। अब देखो नंबरिंग के बाद सब नंबरिंग है, तो ये जो है इसको अपन को ब्रैकेट में लिखना है। 1 के बाद 4 फ्लोरोफिनाइल, इसको ब्रैकेट में लिखा इथेनॉन। अब इथेन 1 ओन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां वहीं पर होना पड़ेगा। अगर उसको कीटोन होना है तो डबल बॉन्ड हो यहीं पर लगना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे ये हो गया साइक्लोपेंटेनोन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरीके से हमें एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर करना है। बेंजीन के ऊपर ये रहा OH और ये रहा CHO। बेंजीन के ऊपर CHO को हम बेंजेल्डिहाइड कह देते हैं, और ये इतना कॉमनली यूज होता है तो इसी को IUPAC मानने लगे, बेंजेल्डिहाइड। तो IUPAC में भी यही यूज होने लगा है। तो यहाँ पर देखो ये 1 2, तो 2 पर OH है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब यहाँ पर CHO, अब 2 एल्डिहाइड लग गए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। इस तरीके से हो जाएगा। अब ये साइक्लोहेक्सेन और फिर CHO, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। एक और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ये 3 कार्बन है और तीनों से CHO लगा हुआ है। अब किस कार्बन को इंक्लूड करें, किसको ना करें? अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन रह जाएगा। और अगर ऐसे नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, तो ये कार्बन रह जाएगा। तो अब ऐसा करो, इनमें से किसी को नंबर मत दो 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड मतलब CHO को हम बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये नॉमेनक्लेचर करने हैं। तो ये हमने पढ़ लिया एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने के तरीके। तो सबसे पहला तरीका, फ्रॉम एल्कोहल CH3CH2OH, यहाँ पर ये एल्कोहल है। अब एल्कोहल में अगर ये 2 हाइड्रोजन हट जाएं, मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो जाए, डिहाइड्रोजनेशन। अब डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट चाहिए? सबसे पहले चाहिए CrO3, CrO2Cl2, PCC एंड कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चारों रिएजेंट में से अगर कोई भी रिएजेंट लिया है तो वो इन 2 हाइड्रोजन को हटा देगा, और इन 2 हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसको हम डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। डिहाइड्रोजनेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। तो फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना लेंगे इथेनॉल, फ्रॉम एल्कोहल। अब देखो ये तो रहा 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल। अगर
यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, CH3 CH, ये CH3, और यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। इस केस में अगर मैं PCC, अच्छा PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट सबसे अच्छा रिएजेंट है एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए। पिरिडीनियम, पिरिडीनियम होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, दिस इज पिरिडीनियम, क्लोरो मीन्स Cl2 और क्रोमेट मतलब CrO3। पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट PCC, ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देगा, कीटोन बना देगा। तो दिस इज प्रोपेनोन। तो आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, वहीं 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा। तो पहला तरीका फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के बाद दूसरा तरीका एल्डिहाइड कीटोन बनाने का, दैट इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के आप ओजोनोलिसिस कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलिसिस में O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर और एसिडिक मीडियम, इस तरीके से लिखेगा। ओजोनोलिसिस में आपको करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ दो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो। ये देखो, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ूंगा, और यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक इथेनल और दूसरा बन जाएगा मीथेनल। इथेनल मीथेनल बन जाएगा, तो ये 2 एल्डिहाइड बन गए। इस तरीके से आप कीटोन भी बना सकते हो, कीटोन भी बनाया जा सकता है। करना क्या है इसमें, ओजोनोलिसिस ही करना है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन और C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। हमें करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पर ये एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ओजोनोलिसिस से भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। क्या ओजोनोलिसिस से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप बेंजीन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड C, अब इसका ओजोनोलिसिस करना है, ओजोनोलिसिस कर दो, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बेंजीन के ऊपर यहाँ पर हो जाएगा CHO, मतलब ये डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा इथेनल। ये बेंजेल्डिहाइड भी बन गया और ये बन गया इथेनल, बेंजेल्डिहाइड एंड इथेनल। तो अल्कीन के ओजोनोलिसिस से भी हम बना सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बना सकते हैं। उसके बाद अगला तरीका फ्रॉम अल्काइन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एसिटाइलिन से। ये एसिटाइलिन है और एसिटाइलिन में अगर मैं वाटर डाल दूं HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2, कभी कभी वो वाटर नहीं लिखता, वो सिर्फ Hg+2 ले लेता है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन लिखे जिसमें केवल Hg+2 लिखा है। अगर Hg+2 है तो वो डेफिनेटली वाटर में ही है, क्योंकि आयन की फॉर्म में वो वाटर में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब देखो इसको कैसे करना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये प्लस को माइनस से जोड़ो और माइनस को प्लस से जोड़ो, तो ये C, ये H, ये सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये OH है, इसको हम कहेंगे इन, और ये OH है तो ऑल। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH। तो ये एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन कहो या इथाइन कहो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये अल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है और इसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये दोनों आपस में टॉटोमर्स हैं। ये C डबल बॉन्ड OH, ये सिंगल बॉन्ड CH3, तो इनॉल हो गया और ये कीटो बन गया, तो ये बन गया इथेनॉल। तो कीटो इनॉल
आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये इथाइन में अगर हम Hg+2 डालेंगे, इसको हम मर्क्यूरी की प्रेजेंस में हो रहा है तो मर्क्यूरिक हाइड्रेशन भी कहते हैं। कौन सा? मर्क्यूरिक हाइड्रेशन। ठीक है। अब इसके बाद चलो अब प्रोपाइन की हम बात करते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अब वाटर डाल देते हैं HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2। अब देखना इसमें क्या होगा। देखो प्लस कहाँ स्टेबल है? प्लस बीच में स्टेबल है, 2 डिग्री वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है तो डबल बॉन्ड को यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस को माइनस से जोड़ो और माइनस को प्लस से जोड़ो। यहाँ पर ये CH3C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये वही इनॉल फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड एंड OH। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और इसको हम कहेंगे प्रोपेनोन। तो इनॉल फॉर्म हो गया और ये हो गया इसका कीटो फॉर्म। तो हम अल्काइन से कीटोन भी बना सकते हैं। अब उसके बाद अगला तरीका एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। अब इसके बाद एक रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन ये नेम रिएक्शन है। बेंजीन के ऊपर CH3 टॉलीन, इसमें अगर हमने CrO2Cl2 डाल दिया, क्रोमिल क्लोराइड, तो ये क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है? ये इस CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देगा, बाकी स्ट्रक्चर को ये वैसा का वैसा रहने देगा। तो ये केवल टॉलीन को, बेंजीन के ऊपर लगे CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देता है, इटार्ड रिएक्शन। फिर उसके बाद स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस मतलब SN, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होने वाली है SnCl2 एंड HCl के बीच। और यहाँ पर आने क्या वाला है? यहाँ पर आने वाला है नाइट्राइल। ये हो गया 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल। इसमें अगर मैं SnCl2 HCl डाल दूंगा तो ये जो CN है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन उतने ही रहेंगे। तो ये प्रोपेनल बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनल बन जाएगा, स्टीफंस रिएक्शन। इसके बाद एक और तरीका है डिबाल H से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबाल H। अब डिबाल H क्या करता है? जैसे CH3CN है और इसमें आप अगर डिबाल H डालोगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी CN को CHO में कन्वर्ट करता है। डिबाल H एक तरीके से और एल्डिहाइड बनाता है, वो है एस्टर से, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। इसमें अगर मैं डिबाल H डालूंगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा और ये CH3OH बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये डिबाल H से एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। एक तरीका और है हमारे पास एल्डिहाइड बनाने का, खासकर बेंजल्डिहाइड बनाने का, उसका नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में क्या है? हम बेंजीन लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा देंगे और साथ ही साथ यहाँ रिएजेंट HCl लो या NaOH लो। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ जाके लग जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CHO। इसको हम कहेंगे बेंजेल्डिहाइड। तो ये हो गया गैटरमैन कोच रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने की। तो ये सारे तरीके हो गए एल्डिहाइड बनाने के। अब हम देखते हैं कि कीटोन कैसे बनाना है। कीटोन बनाने के तरीके, कीटोन बनाने के 3 तरीके मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहला, फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में मैंने क्या करा था? ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल, ये CH3, ये H, ये CH3 और यहाँ पर हमने डाला वही PCC कॉपर 380
अगर ये डाला, ये अच्छे रिएजेंट हैं और ये 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे और CH3CO CH3 बन जाएगा। तो पहला फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल। दूसरा कीटोन बनाने का तरीका हमने अल्काइन से देखा था। अल्काइन में हमने देखा था प्रोपाइन का मर्क्यूरेशन करके। तीसरा तरीका, अब देखो प्रोपाइन ना हो, मैं आपको दूसरी अल्काइन से करके बताता हूं। ये है साइक्लोहेक्साइन, और इसमें अगर मैं Hg+2 डाल दूं तो क्या होगा, पहले आप वाटर लो, H पॉजिटिव OH निगेटिव, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये H क्या हो जाएगा, ये H यहाँ लग जाएगा, ये OH इधर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये OH इधर लग जाएगा, ये H इधर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये भी एक तरह का कीटोन है। तो आप अल्काइन लोगे, 2 से ज्यादा कार्बन वाली अल्काइन लोगे तो कीटोन बनेगा। अब इसके बाद अल्काइन के बाद मैंने एक ओजोनोलिसिस से बता दिया था। ये 3 तरीके हो गए थे कीटोन बनाने के। अगला तरीका कीटोन बनाने का, फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम क्या होता है, RCdR, कैडमियम प्लस R माइनस, कैडमियम प्लस टू R माइनस। तो फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम हमें करना क्या है, CH3COCl, हमने क्या लिया यहाँ, इथेनॉइल क्लोराइड। अब इथेनॉइल क्लोराइड में डाई अल्काइल कैडमियम डाल दिया। अब R की जगह में कोई अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं, जैसे यहाँ पर चलो हम ले लेते हैं CH3, CD, CH3, ये प्लस, ये माइनस, ये +2, ये माइनस, इस तरीके से ब्रेक होगा, ये माइनस और प्लस। अब देखो ये CH3 यहाँ लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो तो यहाँ क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो डाई अल्काइल कैडमियम, तो इसके 2 मॉलिक्यूल, CH3 एक बार यहाँ लगेगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फिर CH3 यहाँ लगेगा, यहाँ बन जाएगा एसीटोन। और फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम से हमने बना लिया R2CD। इसके बाद अगला तरीका कीटोन बनाने का, अब ड्राई डिस्टिलेशन या हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ये लैब में एसीटोन बनाने का तरीका है, कैल्शियम एसीटेट। अब सबसे पहले तो कैल्शियम एसीटेट का स्ट्रक्चर लिखते आना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये हुआ एसिटिक एसिड, और ये हुआ दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का। इसमें अगर हम कैल्शियम डाल दें, इसमें कैल्शियम डाल दें तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे और कैल्शियम लग जाएगा। यहाँ पर ये आ गया कैल्शियम एसीटेट, और इसको अगर हम हीट करें तो ये CaCO3 निकल जाएगा और CH3COCH3 ये बन जाएगा। ये हो गया एसीटोन और यहाँ CaCO3 निकल जाएगा। तो कैल्शियम एसीटेट को हीट करने पर CaCO3 निकल जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम डाई एसीटेट भी कहते हैं इसको। तो ये कीटोन बनाने का अगला तरीका है। नेक्स्ट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कीटोन बना सकते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इथेन नाइट्राइल है। इसमें चलो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं, CH3MgBr, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव,
तो MgBr इधर लग जाएगा, ये CH3 इधर लग जाएगा, ये CH3, ये C, इससे लगेगा CH3, ये डबल बॉन्ड N, MgBr। फिर उसके बाद हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, HOH, H पॉजिटिव OH निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और दूसरी बार फिर ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो हम ऐसा करते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और दोनों OH जाके इधर जुड़ जाएंगे और दोनों H पॉजिटिव जाके इधर जुड़ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3C, CH3 और यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे, MgBrOH अलग निकल जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये नाइट्रोजन ये अमोनिया बन के निकल जाएगा, क्योंकि उसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मिलेगा। तो 3H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएंगे, 3 अमोनिया निकल जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल ले लो वाटर के, एक MgBrOH निकल जाएगा और ये इस कार्बन पे 2 OH लग जाएंगे। अब देखो फर्दर क्या होने वाला है, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर निकल जाता है और क्या बनता है, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको हम कहते हैं एसीटोन। तो बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, कार्बन बढ़ा के हम कीटोन बना सकते हैं। यहाँ इथेन नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल है और यहाँ क्या बना, एसीटोन। ठीक है, ये बात समझ में आई।